गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फलनों के समाकलन करने की विधियों के आज की इस कड़ी में अनिश्चित फलनों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा किस प्रकार से समाकलन किया जाएगा उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फलनों को समाकलित करने के पूर्व कुछ ऐसे फलन हैं जिनका उपयोग हम प्रश्नों में बार बार करते हैं। उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को आज हम लोग देख लें। कुछ त्रिकोणमितीय फलन जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला एक त्रिकोणमितीय फलन, छोटा सा फलन हम लोग बार बार उपयोग में लाते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है। इसके तीन मान होते हैं। पहला मान और सबसे सरल मान cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और तीसरा मान होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमारे पास जो फलन मिलते हैं उन फलनों में cos स्क्वायर के रूप में फलन मिलता है या फिर साइन स्क्वायर के रूप में फलन मिलता है या दोनों के स्क्वायर के रूप में फलन मिलता है। उसे हम लोग cos 2x के रूप में चेंज करेंगे। यदि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के रूप का फलन है, स्क्वायर के रूप का फलन है, तो cos स्क्वायर x की जगह पर cos स्क्वायर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम ले सकते हैं। उसी प्रकार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के रूप का फलन है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फलन हम ले सकते हैं। इसी के साथ कुछ और भी सर्वसमीकरण हैं, जैसे कि साइन 3x साइन 2x। हम जानते हैं कि साइन 2x cos 2 जिस प्रकार से उसी प्रकार साइन 2x है। यह फलन बहुत इजी है। साइन 3x के फलन के बारे में जानते हैं हम लोग कि साइन 3x का फलन क्या होता है कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जहाँ का ये फलन में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के रूप का मिलता हो तो उसे हम लोग साइन 3x के रूप में बदल करके तब हम लोग उसका समाकलन करेंगे। आइए cos 3x को देख लेते हैं। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पर 3 cos x जो भी फलन, इस प्रकार से हम लोग फलन का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार tan 3 का भी फलन होता है। आइए कुछ और फलनों जिनका उपयोग हम लोग करते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस y, 2 साइन x इंटू कॉस y। इस प्रकार का फलन हो कि 2 साइन x इंटू कॉस y हो तो इसका मान होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई के रूप का हम लोग ले सकते हैं। 2 साइन x इंटू साइन वाई का रूप का फलन हो तो इसके लिए हम लोग लेते हैं cos x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई और 2 cos x इंटू कॉस वाई के रूप का फलन हो तो हम ले लेते हैं cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। यह सर्वसमीकरण हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और ही बहुत महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण है जिसको हम लोग उपयोग में लाएंगे यहाँ पर, तो वह सर्वसमीकरण है कि साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से साइन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस x ले सकते हैं, कॉस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन x ले सकते हैं, या फिर साइन x प्लस कॉस x अगर दो फलन आया हुआ है तो उन दोनों के योगफल की जगह पर हम पाई बाई 2 भी ले सकते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार से सर्वसमीकरण का उपयोग होगा उसको हम लोग करेंगे। इस सर्वसमीकरण के उपयोग के साथ ही साथ हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि अब तक पढ़े हुए हैं उस विधि का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार से जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम लोग फलनों का उपयोग करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से देखा जाए कि किस प्रकार से फलनों का समाकलन किया जाएगा। आइए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण है कुछ इस प्रकार से है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर के साथ
2x+5 है। यदि 2x+5 को हम एक छोटा सा कोई दूसरा फलन मान लेते हैं तो यह हमारा जो फलन है वो संक्षिप्त रूप में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2x+5 = t मान लेते हैं, मान लिया हमने। और तब दोनों पक्षों का हम यदि अवकलन करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 2dx = dt। अब यहाँ से dx = 1/2 dt के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यह फलन हमारा कुछ इस रूप में बन जाएगा कि इस इंटीग्रल sin² t dt के रूप में हो जाएगा। अभी हमने सर्वसंख्या के आधार पर बताया आपको कि यदि sin² का पद होगा तो उसकी जगह पर हम 1 - cos 2x/2 ले सकते हैं। तो ये फलन हमारा मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 - cos 2x/2 और dt के रूप में हमारा यह फलन परिवर्तित हो जाएगा प्रतिस्थापन के माध्यम से। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। इस प्रकार से हमारा फलन बन जाएगा 1/4 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का इंटीग्रल। यदि यहाँ पर u होता तो cos u का sin u यानी कि sin 2x और डिवाइडेड बाई इसका अवकलन। तो ये भी हम काम कर सकते हैं /2। अब इसको और यदि संक्षेप में करना चाहें तो 2 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बाहर जाएगा, ये बन जाएगा 1/8 2x माइनस sin 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं उनका उपयोग करके भी हम लोगों ने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए एक और महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको देखते हैं। ये उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इंटीग्रल sin 1 cos x dx, sin 1 cos x dx कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक इसको सुधार कर ले हम लोग। ये वैल्यू मिल जाती है sin x = इनवर्स में मिलता है ये चीज़ें। sin x = π/2 माइनस cos π/2 माइनस x के रूप का है। जो फलन हमने बताया था वो इनवर्स में लागू होता है। जब इनवर्स में नहीं हो तो sin x = cos π/2 माइनस x के रूप में हम इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इसी प्रकार से फलन आपका मिला हुआ है कि इंटीग्रल इस cos x को हम लोग बदल सकते हैं कि sin π/2 माइनस x dx। अब देखते हैं साइन का साइन इनवर्स लिया गया तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें मिलेगा इंटीग्रल π/2 माइनस x dx। और ये वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रल π/2 dx माइनस इंटीग्रल x dx। दो फलन हैं, अलग अलग है, इनको हम लोग अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो π/2 चूँकि कांस्टेंट है तो ये हमारा π/2 ही रह जाएगा और इंटू 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रल x मिलेगा माइनस x का इंटीग्रल मिल जाएगा x²/2। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी πx माइनस x² और ये /2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके हम लोग फलनों को और अच्छी तरीके से समाकलित कर सकते हैं। आज के लिए इसी के साथ आपको कुछ गृह कार्य भी दिए जा रहे हैं, उस गृह कार्य को भी आप करेंगे। गृह कार्य लिख लीजिए। पहला प्रश्न समाकलन करना है यहाँ पे cos 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको सर्वसंख्या लगानी है, उसका उपयोग करके हम लोग इसका समाकलन कर सकते हैं। और एक और फलन है 1/cos x माइनस a cos x माइनस b। यहाँ पर भी
2 का यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 2 नीचे का भी 2 और नीचे ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 cos a इंटू cos b के रूप का बन जाएगा। और cos a इंटू cos b अर्थात cos x इंटू cos y यहाँ पर बताया गया है आपको, cos x इंटू cos y, इसके माध्यम से हम लोग cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई के माध्यम से हम इसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।